गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र के समय में किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत में 2001 के अंतर्गत जनसंख्या 102.70 करोड़ रही, जो 2011 के अंतर्गत 121.02 करोड़ हो गई। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग कितना है, वो है 18.15 करोड़ की जो वास्तविक संख्या है वह है हमारी जनसंख्या वृद्धि दर है। यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत के अंतर्गत व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? किसी एक क्षेत्र विशेष में दो अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यानी प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब है कि जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, जो टोटल व्यक्ति हैं यानी बच्चे जो हैं, और उसमें से मृत्यु के लोग जो हैं उसमें से उसको माइनस कर दें। जो टोटल जन्म लेने वाले में से माइनस कर देंगे मृत्यु वालों को, तो वो अपने आप में प्राकृतिक वृद्धि दर आ जाएगी। फिर है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि दर को हम कैसे निकालेंगे कि जन्म माइनस मृत्यु जितने टोटल आए उसमें आप्रवास यानी वो और आप्रवास यानी आप्रवास और उत्प्रवास दोनों को मैं अभी आगे समझाऊंगी कि उसमें आप्रवास माइनस उत्प्रवास, तो वो हमारा जो टोटल आएगा वो हमारा वास्तविक वृद्धि दर कहलाएगा। फिर है जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि। यह वृद्धि तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो। दो अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो और तब अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समय के अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए, तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर और मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर, जिसे हम CBR कहते हैं, को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में के वर्ष के मध्य की जनसंख्या, और उसको गुणा किया जाता है 1000 से, तो वो हमारा अशोधित जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर ही नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष या किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। अशोधित मृत्यु दर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है कि किसी वर्ष विशेष के अंतर्गत मृतकों की संख्या को भाग दिया उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या को, और जो आया उसको 1000 से गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा। यानी मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर के द्वारा प्रभावित होती है। फिर है नेक्स्ट प्रवास। प्रवास के अंतर्गत जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार में परिवर्तन दिखाई हमें देता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं
तो वह उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः पूर्ति प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है। यानी प्रवास स्थायी है, अस्थायी है, मौसमी हो सकता है, और यह गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव कहीं भी हो सकता है। और यह एक ही व्यक्ति एक जगह पर आप्रवासी है और दूसरी जगह पर उत्प्रवासी हो सकता है। जैसे आप्रवास का मतलब वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाता है आप्रवासी कहलाता है, और उत्प्रवास यानी प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले गए हैं वह उत्प्रवासी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। ऐसे बहुत से कारक हैं जिसमें कि बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उपद्रव हैं, प्राकृतिक जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन। ऐसे बहुत से कारक हैं जिससे कि लोग आकर्षित ना होकर बल्कि वहाँ से उस स्थान से जाने लगते हैं। तो ये सब दशाएं होने के फलस्वरूप जनसंख्या का वहाँ से पलायन होने लगता है। और अपकर्ष कारक यानी किसी भी एक स्थान विशेष पर आकर्षण के कुछ एक कारक होते हैं जिसके फलस्वरूप जनसंख्या वहाँ आना पसंद करती है। उसमें है काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व हो किसी जगह पर, या शांत जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो, अनुकूल जलवायु हो। ऐसे बहुत से कारक हैं जो गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। धन्यवाद। ये